नमस्कार दोस्तों, आज क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो ऑड वन आउट अर्थात विषम छांटना जो टॉपिक चल रहा था दोस्तों, आज उसका कंटिन्यू हम दूसरा पार्ट लेकर आपके सामने आए हैं। हमारा जो दूसरा पार्ट रहेगा उसमें क्वेश्चन प्रकार से कल हमने 123 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आज हम 124वां नंबर का जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए 124 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, उसके बारे में ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो क्या स्थिति है। पी कितने नंबर पे आता है दोस्तों? 16। सी 3 नंबर पे आता है। ए 1 नंबर पे आता है। क्यू कितना होता है? 17। यहाँ पे एल 12 पे आता है। एन 14 पे आता है। के 11 पे आता है और आई 9 पे आता है। इसी प्रकार से एक्स कितने पे आता है? 24 पे। जी 7 नंबर पे आता है। ई 5 नंबर पे आता है और जेड 26 पे। ठीक है। डी 4 नंबर पे आता है। एफ 6 नंबर पे आता है। डब्ल्यू आपका 23 पे आता है और यू आपका 22 पे आता है, 21 पे आता है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहां से देखिए तो इसके अंदर हमारे पास कौन प्लस हो रहा है? यहाँ पर माइनस का 2 हो रहा है। यहाँ तो देखिए तो प्लस का 2 हो रहा है। यहाँ पर भी देखो तो प्लस का 2 हो रहा है। यहाँ पर भी प्लस का 2 हो रहा है और यहाँ पर भी प्लस का 2 हो रहा है। यहाँ पर भी प्लस का 2 और यहाँ पर भी यहाँ माइनस का 2 हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ तो समान कंडीशन हमारे पास लगे। 24 का जो 124 है उसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आपका ए ऑप्शन। कौन सा होगा? ए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर देखते हैं 125। ठीक है। 23 से 37 से 9 और अर्थात देखिए ये पूर्ण वर्ग संख्या है अर्थात 9 आएगा। क्या होगा दोस्तों? यह अभाज्य संख्या, यह अभाज्य संख्या, यह अभाज्य, ये कौन सी है? पूर्ण वर्ग संख्या। अर्थात आंसर क्या होगा दोस्तों? बी सी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 126 क्या कहता है उसके बारे में देखते हैं। अब देखो इन दोनों के अंदर हम डिफरेंस देखें तो 7 का था। इन दोनों के अंदर 6 का डिफरेंस आ गया। इन दोनों के अंदर भी 6 का डिफरेंस आ गया और इन दोनों में भी कितने का? 6। सबके अंदर 6 का डिफरेंस आता है लेकिन इसके अंदर 7 का आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों? ए राइट। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर कि हमारे पास जो स्थिति है, देखो इसको इससे उल्टा लिखा जा रहा है। यहाँ पर देखिए इसको उल्टा लिखा गया, यहाँ पर भी इसको उल्टा लिखा गया। ये गलत होगा दोस्तों, यहाँ पर कोई उल्टा नहीं लिखा गया है। लेकिन 27 का जो आंसर होगा वो आपका 71-28 तो बी ऑप्शन होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128 क्या कहता है हमसे, ध्यान से समझो। देखिए सी क्वेश्चन नंबर 128 हम देखते हैं तो डी कितने नंबर पे आएगा? 4, ई एफ 6, ई 5 नंबर। इसमें कितना प्लस हो रहा है? 1। ठीक है। इसमें कितना हो रहा है? देखो इसमें प्लस 1। इधर से चलेंगे तो प्लस 1। यहाँ पर देखिए 10 का 11 हो रहा है। यहाँ इसका -1 हो रहा है। ठीक है। यहाँ पर भी +1 हो रहा है और यहाँ पर भी +1 हो रहा है। यहाँ से भी +1 हो रहा है, यहाँ से दोनों तरफ से +1 हो रहा है। तो इसका आंसर हम देखें तो एक में प्लस एक में 1 अर्थात दोस्तों आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129 की हम बात करते हैं। अब देखो हैजा एक बीमारी, एड्स एक बीमारी, कैंसर स्वास्थ्य के परिभाषित, तो इसका अलग होगा? स्वास्थ्य अलग होगा। ये सब बीमारियों के नाम है दोस्तों। इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं? 130 की। क्वेश्चन नंबर 130 क्या कहता है हमसे, ध्यान से देखो। इसके अंदर कितने का डिफरेंस है? 9 का। इसमें देखिए कितने का डिफरेंस है? 8 का। इसमें देखिए कितने का? 9 का और इसमें भी 9 का। तो आंसर कौन सा होगा दोस्तों? बी राइट। कौन सा राइट होगा? 130 का आंसर क्या होगा आपका? बी राइट होगा। इसी प्रकार 131। ठीक है। नॉइलानियस सिल्क ये सब कृत्रिम है। ठीक है। ये क्या एक पेड़ से प्राप्त होता है? सूत क्या है? एक पेड़ से प्राप्त होता है। तो कौन सा राइट होगा दोस्तों? 31 में ए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 132। देखिए क्वेश्चन नंबर 132 क्या कहता है हमसे? बी कितने नंबर पे? 2, ई कितने पे? 5, जी कितने पे? 7, के 11 है, एन 14 है, ई 16 है, डब्ल्यू 23 है आपका, जेड 26 है आपका, बी 2, जे 10 है आपका, एल 12 है और एन कितना है? ये स्थिति आपको दी है। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पर हम प्लस के 3 हो रहा है, यहाँ प्लस का 2, यहाँ पर देखिए तो 3 हो रहा है, ये 2 हो रहा है। यहाँ देखिए तो हम प्लस का 3 हो रहा है और यहाँ पर 26। इसी प्रकार यहाँ पर भी कितना हो रहा है? प्लस का। ठीक है। और यहाँ पर कितना होगा? प्लस का 2, यहाँ पर प्लस का। तो पहले तो 3 हो रहा है तो कौन सा दोस्तों? डी राइट। कौन सा राइट होगा? डी राइट होगा।
क्या होगा दोस्तों, डी राइट होगा। यहाँ पर तो 3 हो रहा है फिर 2 हो रहा है, तो डी राइट होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर देखिए 133। देखो ये भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है, ये अभाज्य संख्या है। 13 क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 134। देखिए क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं, 134। क्वेश्चन नंबर 134 क्या कहता है हमसे, 134 के बारे में हम देखते हैं किस प्रकार से आपको करना होगा। क्वेश्चन नंबर 134 देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, 2 2 8 और फिर क्या है 28, आगे वाला पीछे लिखे, पीछे वाला आगे आएगा, ठीक है। इसी प्रकार 7 आगे आएगा, 3 9 9 चले जाएगा। इसी प्रकार से देखो 4 आगे आएगा, 7 5 आएगा। देखो यहाँ पर देखो 6 आएगा आगे, तो यहाँ पर देखो 28 तो पीछे जा रहा है, यहाँ पर 39 पीछे जा रहा है, यहाँ पर 47 क्या पीछे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या 69 भी पीछे जा रहा है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमें इसको डिफरेंस देखना है, क्या स्थिति हमारे पास बनेगी इसके, ठीक है। 28 से पीछे गया, 40 से पीछे गया, 47 से 74 में पीछे गया, 69 का 36 पीछे गया, उल्टा होकर पीछे जा रहा है। तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी, इसमें देखना है आपको। ये स्थिति आपको देना, तो अगर हम इसको इससे ना करें, इससे तो वेट नहीं रहा, दोनों में अलग अलग नियम है। अगर हम इसको ऐसा करें, ठीक है, 2 यहाँ पर आ रहा है, 8 यहाँ पर आ रहा है, और 6, ठीक है, क्रॉसिंग के अकॉर्डिंग। यहाँ 3 आपका देखो क्या आ रहा है, 3 क्या आ रहा है, 9 क्रॉसिंग। इसी प्रकार से देखो 4 यहाँ बाहर आ रहा है, 7 एज इट इज है, 5, ठीक है। इसी प्रकार से देखो 1 क्रॉसिंग, 3 आपका इससे आ रहा है, 6 आपका इससे आ रहा है, 9 का 9। तो देखिए यहाँ पर क्या भिन्न कौन सा होगा, क्योंकि यहाँ पर एक क्रॉस हो गया दूसरे से, सी ऑप्शन राइट होगा। इसी प्रकार से बाग है, उद्यान है, तना है, शाखा है, पत्ती है। 135 का अंतर हमें ढूंढना है कि 135 के अंदर क्या आएगा, ठीक है। 135 के बाग, ठीक है, बाग के अंदर तना है, शाखा है, पेड़, ये सब पेड़ से संबंधित, बाग के अंदर सारे उद्यान आ जाएंगे। तो 135 में क्या होगा दोस्तों, एक राइट होगा, ठीक है, उदाहरण। अब देखिए साहब नेक्स्ट देखिए 136, आई जे के और एल। देखो ये स्वर है, स्वर, और सभी क्या है दोस्तों, व्यंजन, इसलिए कौन सा राइट होगा, 136, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए निम्न दिए गए विकल्प में से विषम छांटना है। चश्मे, पर्स, सामग्री और बेल्ट। चश्मे है, पर्स है, सामग्री है, और क्या है, बेल्ट है। अब इसके अकॉर्डिंग 137 का जो आंसर बनेगा हमारा वो क्या होगा, तो देखो पर्स ये देखा, ठीक है, साइक सामग्री और बेल्ट ये सब अलग है, साइक सामग्रियां अलग होती है। तो कौन सा होगा दोस्तों, सी ऑप्शन। दिए गए विकल्प में से विषम शब्द आपको चुनना है। अंगूर है, अमरूद है, फूल गोभी है और संतरा, ये सब फल है, और ये क्या है दोस्तों, सब्जी, ये क्या है, सब्जी, अर्थात सी ऑप्शन आपका इसका राइट होगा। इसी प्रकार से 139, दिए गए प्रश्न में विकल्प में से विषम शब्द चुनना है। चिड़िया, चूहा, शुतुरमुर्ग और तोता। चिड़िया है, चूहा है, शुतुरमुर्ग है और क्या है, तोता। 139 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये चिड़िया पक्षी होता है, शुतुरमुर्ग पक्षी, तोता पक्षी, चूहा पक्षी के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 140 देखिए, निम्न से दिए गए विकल्प विषम छांटना है। इसके अकॉर्डिंग 140 के अकॉर्डिंग हमारे पास तो निकालना है। अब देखिए सब यहाँ पर देखिए, इसके अंदर देखिए, यहाँ पर अगर देखें तो एक स्वर आ रहा है, यहाँ पर कोई स्वर नहीं है, इसके अंदर आई स्वर है, ई स्वर है, और यहाँ पर भी देखिए कोई स्वर नहीं है, ए ई आई ओ यू। तो देखिए यहाँ पर कितने स्वर आ रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको छांटना है कि किसी में कोई स्वर नहीं है, इसमें स्वर है, इसमें तो 2 के अंदर स्वर नहीं है दोस्तों, तो ये तो होगा नहीं इसके बाद। और देखिए निम्न में से अब इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर तो हमारे पास स्वर, यहाँ पर भी 2 स्वर आ रहे हैं, इसमें एक भी स्वर नहीं है, इसमें भी एक भी स्वर नहीं है। तो देखो यहाँ पे दोस्तों यह क्यों होगा, यहाँ पर क्या है, क्यों है दोस्तों, तो इसमें भी एक स्वर नहीं है, इसलिए कौन सा राइट होगा आपके पास, सी। कौन सा राइट होगा दोस्तों, सी। यहाँ पर क्यों है, क्या है दोस्तों, क्यों। इसी प्रकार से निम्न में से कौन सा
मतलब विषम छोटी है आपको इसका है 141 का आपको आंसर देखना है। 141 के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा, ठीक है। अब देखो साहब यहाँ S19 है, O15 है, K11 है, G7 K1 है, W23 है और S19 है, O15 है, ठीक है। R18 है, N14 है, J10 है, F6, ठीक है। C3 है, Y25 है, P20 है और P16 है। ये आपको करना है। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पर देखें तो -4 हो रहा है और यहाँ पर भी देखो तो -4। देखिए सब यहाँ पर तो देखो आगे से प्लस, यहाँ पर भी -4 हो, ठीक है। और यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, प्लस हो रहा है। यहाँ पर भी -4 हो रहा है, यहाँ पर भी -4, यहाँ पर देखिए तो -4 हो रहा है, यहाँ पर भी -4, सब में इसलिए कौन सा राइट होगा दोस्तों, आपका बी ऑप्शन एग्जैक्ट राइट होगा। 141 का कौन सा होगा, बी ऑप्शन आपका, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 142 के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। देखो के कितने नंबर पे आता है, 11, N14, D4 है, G7 है, Z है, W23 है, Z26 है, B2 है। यहाँ पर T20 है, W23 है और Z26 है। तो यहाँ पर 3 का डिफरेंस, यहाँ पर भी 3 का डिफरेंस। यहाँ पर देखो 3 का डिफरेंस, यहाँ पर नहीं आ रहा, यहाँ पर 3 का, यहाँ पर 3 का, यहाँ पर भी 3 का डिफरेंस, यहाँ पर सभी के अंदर 3 का डिफरेंस है, लेकिन इसके अंदर कोई 3 का डिफरेंस नहीं है, अर्थात आंसर नंबर कौन सा होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 143 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 क्या कह रहा है, देखिए सर यहाँ 7 और 4 के अंदर 4 का अंतर है, 11, इधर भी 4 का अंतर है, इधर भी 4 का अंतर है और इधर कितने का दोस्तों, आपका 6। तो कौन सा राइट होगा दोस्तों, डी। कौन सा राइट होगा, डी। निम्न प्रश्न में दी गई विकल्प विषम संख्या आपको छाड़नी है। देखो 2 का 4 बन रहा है, 3 का 9 बन रहा है, 4 का 16 होगा, 5 का 25, तो कौन सा 4 का 16 होना चाहिए था। तो कौन सा राइट होगा दोस्तों, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर देखिए आपको 71, 60 और 45 आपको दे रखा है। 145 के अंदर क्या होगा, यदि आपको 42, यदि मैं इन दोनों को गुणा को 7 42 होता है, यहाँ 9 2 18 होना चाहिए, 7 21 हो रहा है, यहाँ 9 3 27, तो कौन सा राइट होगा दोस्तों, आपके पास है, आपके पास जो दिया होगा बी ऑप्शन एग्जैक्ट राइट होगा। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 146। देखिए क्वेश्चन नंबर 146 क्या कहता है हमसे, देखो अब देखो हाथ है, पैर है, फेफड़े और कान है, ठीक है। पैर है, फेफड़े और कान है, तो देखो शरीर का ये फेफड़ा क्या अंदर पाया जाता है और सब हाथ पैर और कान सब शरीर के काम होते हैं, बाहरी अंग होते हैं, ठीक है। तो कौन सा राइट होगा दोस्तों, सी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट। नेक्स्ट देखिए, निम्न में दिए गए विकल्पों में से विषम सचाटनी छिपकली है, खरगोश है, सांप है, मगरमच्छ है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको 147 का आंसर देना है आपको। अब देखिए, देखो छिपकली है अंडा देती है, सांप अंडे देता है, मगरमच्छ अंडे देता है, लेकिन खरगोश क्या देता है दोस्तों, बच्चे देता है। खरगोश क्या देता है दोस्तों, बच्चे, इसलिए आंसर नंबर बी आपका एग्जैक्ट राइट होगा। इसी प्रकार दिए गए विकल्प के अनुसार, ठीक है, में विषम साधन है, कार है, बस है, ट्रक है और परिवहन है। देखो कार, बस और ट्रक ये सब एक के अंदर परिवहन के अंदर, किसके अंदर जाते हैं दोस्तों, परिवहन के अंदर, इसलिए कौन सा राइट होगा, डी ऑप्शन, ठीक है। निम्न में से दिए गए विकल्पों में से विषम सचारण, आई 9 नंबर पे, एफ 6 नंबर पे, C3, एल 12 पे, आई 9 है और F6 है, एस 19 है, P 16 है, M 13, G7 है, D4 है, Z26, ये आपको दिया हुआ है। अब इसके बाद 149 का आंसर आपको निकालना है, क्या स्थिति बनेगी। तो देखो यहाँ पर -3 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी -3, यहाँ पर भी 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 3 का, यहाँ पर भी हमारे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 3, लेकिन यहाँ पर 3 का डिफरेंस नहीं आ रहा है, इसलिए डी ऑप्शन एग्जैक्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150 के अकॉर्डिंग हम देखें क्या स्थिति हमारे पास बनेगी, ठीक है। अब देखो एल कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 12, ओ कितने पे आता है, 15, एच कितना 8, एस कितना है 19, आई कितना है 9, आर कितना है 18, सी कितने पे 3 और वाई कितना है 25, वाई कितना है 25, C2 और वाई 25। देखिए साहब इसका योग 27, इसका योग 27, इसका योग 27, हम देखें तो इसका योग 27 नहीं हो रहा दोस्तों, इसलिए कौन सा, डी ऑप्शन हमारा एग्जैक्ट राइट होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 151,
ठीक है, दिए गए विकल्प में शख्सों को विषम शब्द को छांटना है। किसको छांटना है? तो विषम शब्दों को आपको छांटना है। 151 के अंदर आपको देखना है। तो देखिए दो, एक्स कितने नंबर पे आता है आपका? 24 नंबर, एस 19 नंबर पे, एन 14 नंबर पे, आई 9 नंबर, ओ 15 पे, जे 10 है, ई 5 पे, वाई 25। यहाँ पर देखिए तो यू 21 है, ठीक है, पी 16 है, के 11 है, एफ 6 है, ई 5 है, जेड 26 है, यू 21 है, आपका पी 16। ये स्थिति आपको दी गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम देखें तो माइनस का 5, इसमें भी माइनस का 5, इसमें इधर देखिए माइनस का 5 हो रहा है, यहाँ पर भी माइनस का, यहाँ पर ये 5 की स्थिति हमारे पास 6 है। यहाँ पर 5 में करें 25 एक 26 कितना हो रहा है दोस्तों? यहाँ पर 30 का, यहाँ पर ज्यादा हो रहा है। ठीक है, 5 के बाद 5 गया, 26 एक 6 हो रहा है। यहाँ पर देखिए 21 से 5 हो रहा है, यहाँ पर भी 5 हो रहा है, यहाँ पर भी 5। यहाँ पर देखिए 5 माइनस हो रहा है 26 में से। अगर 5 माइनस कर दे तो 26 आएगा, 26 से 5। तो ऑप्शन नंबर 151 का आंसर आपका दोस्तों बी होना है। क्या होगा? बी, अर्थात बी ऑप्शन हमारा एग्जैक्ट राइट होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 152 दिए गए विकल्प में से आपको सही देना है। ठीक है, अब देखो 10 का स्क्वायर है दोस्तों 100 का, 100 में एक जोड़ा तो 101, 12 का स्क्वायर है 144 होता है, प्लस एक जोड़ा तो 145 होता है। ठीक है, आज 24 का स्क्वायर है 576 होता है, प्लस एक जोड़ा तो 100। इसी बार 26 का 676 होता है, तो यहाँ पर एक कम होगा, तो दोस्तों होता है डी ऑप्शन आपका राइट होगा। इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर 153 विषम छाड़ना 23 से 37 से 41 और 51 है। ठीक है, सभी ये विषम संख्या है, ये क्या भाज्य संख्या, इसमें भाग जाता है 17 या 51 होता है दोस्तों, क्या होगा? डी ऑप्शन। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम देखें तो 154 की क्या स्थिति है? देखिए साहब, इन दोनों का डिफरेंस देखे तो 15 का, इन दोनों का डिफरेंस देखे तो कितने का? आपका 13 का, 16 इसका होगा आपके पास क्या, और यहाँ पर 9 इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी आपका डिफरेंस अलग होगा, इस पर डिफरेंस अलग होगा। ठीक है, डिफरेंस के अकॉर्डिंग तो ये आ नहीं रहा आपके पास। अगर मैं 154 की बात करें तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी? इसको देखिए आपके पास 17 का डिफरेंस आ गया, इसमें देखिए आपके 15 8 15 का डिफरेंस आ गया, और यहाँ पर भी कितना होगा? 15। ठीक है, 15 इसमें 15 15, इसमें कितना? 17। इसलिए बी ऑप्शन आपका क्या होगा दोस्तों? राइट होगा। ठीक है, इसी प्रकार 155। ठीक है, कलम से लिखना सीखते हैं, गेंद से खेलना, भोजन से खाना और पेंसिल से मिटाना, अर्थात 155 का जो आंसर निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ पर कलम से लिखना से सही बात है, गेंद से खेलते हैं, भोजन से खाना कहते हैं, पेंसिल से मिटाना, पेंसिल से क्या लिखा जाता है दोस्तों? कौन सा राइट होगा आपका? डी ऑप्शन। क्या होगा? डी। सड़क है, ट्रक है, कार है, स्कूटर, ये इसमें सड़क अलग होगा, ये सभी सड़क पर चलते हैं, तो कौन सा राइट होगा दोस्तों? सड़क। ठीक है, निम्न में से नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है आपको कि दिए गए प्रश्न में विकल्प में विषम शब्द छाड़ना। चावल है, गेहूं है, मक्का है, फसल है। ठीक है, चावल, गेहूं, मक्का, फसल, ये सब किसके अंदर आता है दोस्तों? फसल के अंदर, अर्थात डी ऑप्शन आपका राइट होगा। इसी प्रकार से 158 देखें, निम्न दिए हुए का विषम शब्द छाड़ना है। जी 7 नंबर पे आता है, जे 10 पे, एम 13, एच 8 है, के 11, एन 14, एम 13 है, पी 16 है, एस 19। ठीक है, एन 14 है, क्यू 17 है, और यू कितना है? 21। इसमें प्लस 3 हो रहा है, इसमें प्लस 3 हो रहा है, यहाँ पर भी 3 हो रहा है प्लस का, यहाँ पर भी 3 हो रहा है, यहाँ पर भी 3 हो रहा है, यहाँ पर भी 3 हो रहा है। यहाँ पर देखें तो 18 17 में प्लस 3 होता, लेकिन यहाँ प्लस के 4 हो रहा है। आंसर कौन सा होगा दोस्तों? आपका डी ऑप्शन होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 159। ठीक है, एल कितने नंबर पे आता है दोस्तों? 12, क्यू 17 पर, डब्ल्यू 22 और A1 है, A1 है, एफ कितना है? 6 है, क्यू अब के 11 है, क्यू 17 है, C3 है, H8 है, M13 है, R18 है, M13 है, R18 है, W23 है, और B कितना है? ये स्थिति आपको दी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 159 की हम बात करते हैं, क्या स्थिति हमारे पास बनेगी? ठीक है, 159 के अंदर हमारी स्थिति बनेगी। तो देखिए दोस्तों, इसमें कितना जोड़ा? 5, इसमें भी कितना जुड़ रहा है? 5, इसमें भी। यहाँ पर देखिए 5 जुड़ रहा है, यहाँ पर भी 5 जुड़ रहा है, यहाँ पर कितना जुड़ रहा है? 6।
यहाँ पर 5 जोड़िए, यहाँ पर भी 5 जुड़ रहा है, सभी में 5। अब यहाँ पर भी 5 जुड़ता है, यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर 5, सभी के अंदर 5 जुड़ के ये बन रहा है, लेकिन इसमें सच जुड़ रहा है, तब बी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 107 वी 22 नंबर पे आता है, आर 18 पे आता है, एन 14 पे आता है, जे 10 पे आता है। ठीक है, ये स्थिति आपको दे रखी है। ठीक है, सी 3 नंबर पे आता है, वाई 25 पे आता है, यू 21 पे आता है, क्यू 17 पे, के 11 पे आता है, जे 7 पे आता है, सी 3 पे आता है, एक्स आपके 24 पे आता है, एस 19 है, ओ 15 है, के 11 है, जी 7। ये आपको दिया हुआ। अब इसके अकॉर्डिंग हमें निकालना है। क्वेश्चन नंबर 160 की हम बात करते हैं। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहाँ पर देखिए तो प्लस का क्या और माइनस का 4, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, माइनस का 4, यहाँ पर देखिए आप तक 23 में गया तो माइनस का कितना होगा, 4, यहाँ पर भी माइनस का 4, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस का 4, 9 किस में से 4 4 हो रहा है, सही बात। यहाँ पर देखिए माइनस का 4 है, यहाँ पर भी माइनस का 4 है, और 23 में से माइनस का कितना हो रहा है, 5। ठीक है, 5। इसी प्रकार से यहाँ माइनस का 4 हो रहा है, यहाँ पर भी माइनस का 4, और यहाँ पर सभी में माइनस के 4 हो रहा है, अर्थात 160 का आंसर होगा दोस्तों सी ऑप्शन आपका 8 होगा। कौन सा होगा, सी। इसी प्रकार से 161। ठीक है, 161 की हम बात करते हैं। 161 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 161। ठीक है, अब देखो यहां से देखो, यदि 6 से मल्टीपल कर 6 2 12 होता है। ठीक है, इसको कर दूंगा 7 पंजे नहीं होगा, 4 छक्का जो 6 से हो रहा है, 6 दिया 18, ये गुणा नहीं हो रहा दोस्तों, कौन सा राइट होगा आपका, बी ऑप्शन है। इसी प्रकार 2 3 4 और 5। ठीक है, अब 2 ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये सम संख्या है, तो कौन सा राइट होगा दोस्तों, ठीक है 4 होगा। ठीक है, 163 निम्न दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या आपको छांटनी है। 4 तिया 12 होता है, 5 तिया 15 होता है, 6 तिया 18 होता है, 19 का 29 नहीं हो रहा, तो कौन सा होगा, डी आपका राइट। क्या होगा दोस्तों, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, कौन सा होगा, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है साहब, इसी प्रकार से हमने 164 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 164, एक रहते आंत है, अंग है और पेपड़े है। ठीक है, एक रहते आंत है, अंग है, ये अंग अलग होगा, पेपड़े सब इसके अंदर आते हैं दोस्तों, तो कौन सा होगा, सी ऑप्शन। 164 के अंदर क्या होगा, सी ऑप्शन आपका ये होगा। अब देखिए नेक्स्ट, एक काला है, पीला है, इंद्रधनुष है, गुलाबी, सब इंद्रधनुष के अंदर कलर पाए जाते हैं, तो कौन सा होगा दोस्तों, इंद्रधनुष। 184 दिए गए विकल्प में से विषम छद जानना है। धमनियां, नसें, आंत और हड्डियां। धमनियां, नसें, आंत और हड्डियां, 166 की बात कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जनरली आपको देखो धमनियां, नसें, आंत, हड्डियां शरीर के अंदर होती है, आंत क्या बाहर रहकर है। ठीक है, निम्न में से दिए गए विकल्प विषम सब चार्ट है। आर 18 है, एल 12 है, एफ 6 है, एम 13 है, जी 7 है, ए 1 है, ई 5 है, वाई 25 है, आर 18। ठीक है, एच 8 है, बी 2 है, वाई 22। अब देखो इसमें माइनस का 4 हो रहा है, यहाँ पर क्या माइनस का 6, यहाँ पर देखिए तो कितना हो रहा है दोस्तों, 13 में से आपको 7 घटाना है, तो माइनस का 6 हो रहा है, और यहाँ पर भी माइनस का 6। यहाँ पर देखिए इसमें से कितना हो रहा है, 6, और यहाँ पर 18, 25 में से 7 घट रहा है तो ठीक है, यहाँ पर देखो माइनस का 6 हो रहा है, यहाँ पर भी कितना हो रहा है, माइनस का 6, सब में माइनस का 6 हो रहा है, 18 और 6, सॉरी यहाँ पर भी कितना 6, लेकिन यहाँ पर यहाँ नहीं हो रहा, तो आंसर कौन सा होगा, सी राइट। ऑप्शन नंबर 167 में कौन सा होगा दोस्तों, सी ऑप्शन होगा। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 168, आई 9 आर 18 के 11 पी 16 जी 7 जी 20 सभी का योग y कितना है आपका 15 बी 22, इन सभी का योग 27 होता है, इसका योग 27 है नहीं होता दोस्तों, 37 होता, इसलिए ये राइट होगा 169। क्वेश्चन नंबर 169 की हम बात करते थे, क्या स्थिति हमारे पास है, मिलेगी 169 की हम बात करें तो देखो यहाँ x कितना है आपका 24, T20 होता है, Q17 होता है, M13 होता है, J10 होता है, F6 होता है, B2 होता है, Y25 होता है, U21 होता है और R18 होता है।
G7 है, C3 है, Z26 है, V22 है और S19 है। T20 है, P16 है, M13 है, I9 है और E5 ये स्थिति। अब देखो यहाँ पर माइनस का 4, यहाँ माइनस का कितना हो रहा है 3, फिर माइनस का कितना है 4, फिर माइनस का, यहाँ पर भी माइनस का 4, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस का कितना हो रहा है दोस्तों आपके पास 3, यहाँ पर माइनस का 4 और यहाँ पर भी माइनस का कितना हो रहा है, यहाँ माइनस का 4 हो रहा है, यहाँ माइनस का 3 हो रहा है, यहाँ माइनस का कितना हो रहा है 4 और माइनस का कितना हो रहा है, यहाँ माइनस का 4 हो रहा है, यहाँ माइनस का 3 हो रहा है, यहाँ माइनस का 13 में से 4 हो और यहाँ माइनस का कितना हो रहा है 4। तो डी ऑप्शन आपका क्या होगा दोस्तों राइट होगा। कौन सा होगा 169 में डी ऑप्शन आपका राइट होगा। देखिए इसको देखा है। अब देखो 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 में 5 जोड़ा तो 21 मिला। 7 का स्क्वायर हो गया 49, 49 में 5 जोड़ा तो 54 मिला। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 में 5 जोड़ा तो 41। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 में 5 जोड़ा तो कितना होगा दोस्तों 16। अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका डी राइट होगा। कौन सा होगा डी। इस 171 की हम बात करें तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी, क्वेश्चन नंबर 171। देखिए इन दोनों के अकाउंट डिफरेंस तो प्लस का 6। यहाँ पर देखिए 33 में कितना आ रहा है दोस्तों आपके पास, यहाँ पर आपका 8 का डिफरेंस आ गया। यहाँ पर देखिए तो 43 में कितना हो रहा है आपके पास 6 प्लस 6 का डिफरेंस, सॉरी 6 से ज्यादा हो जाएगा। 43 के बाद में आपको 59 में से आपको घटाना है, तो यहाँ पर तो ये आ गया, मतलब 59 में से हम 43 को घटा दे तो हमारे पास 6 और 1 16 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर देखिए तो हम 47 में प्लस का 6 आ रहा है, यहाँ पर देखो 23 में से और 7 और 1 8 का डिफरेंस आ रहा है। ये स्थिति हमारे पास बन रही है। तो 171 का हमें आंसर देना है क्या इससे, ठीक है। अब देखो सर भाज्य भाज्य सभी के अंदर इसके अंदर देखिए 41 इसके मुंह में ये आ रहा है, ये अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, सारी संख्या अभाज्य संख्या होगी। यहाँ पर भी तो ये अभाज्य दोनों संख्या, ये भी 31 अभाज्य है। यहाँ के अंदर देखो 31 हो जाएगा 24 25 26 27 29 एक अभाज्य संख्या आती है। 43 के बाद में आती है 44 45 46 47 एक तो 47 आती है, 48 49 50 51 52, अर्थात इसमें ज्यादा अभाज्य संख्या आती है दोस्तों बीच में। इन सभी में कितनी आती है एक एक अभाज्य संख्या, लेकिन बहुत ज्यादा अभाज्य संख्या आती है। 43 का आंसर होगा आपका सी। क्या होगा सी आपका राइट होगा। इसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट 172, क्वेश्चन नंबर 172 की हम बात करें तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 12 को 13 से गुणा करें 6, या 13 को 14 से गुणा करें तो 12, अगर 14 को इससे कितना करें 15 से गुणा करें, ठीक है। अब 15 को किससे करें दोस्तों 16 से, तो हमारे 5 का 30 गुणा करके हमें देखना होता है। तो 172 के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारा जो आंसर निकल जाएगा देखो, तो गुणा करके देखें 16 और 50 80, 16 8 कितना था 24 से 23 आ रहा है। तो आंसर कौन सा होगा डी ऑप्शन आपका राइट होगा। निम्न में से दिए गए विकल्प का विषम शब्द चुना है आपको, तो लाल है पीला है नीला है और हरा, ठीक है। लाल है पीला है नीला है हरा, ठीक है, ठीक है। अब देखो सब लाल पीला और नीला ये तो रंगों के नाम है, रंग तो बहुत सारे होते हैं दोस्तों, इसलिए कौन सा आपका डी राइट हो जाएगा। निम्न में से विकल्प में विषम शब्द जानना है, कौन सा विषम होगा, पहिया कार स्टेयरिंग और गद्दी। पहिया है कार है स्टेयरिंग ये सब इसकी गाड़ी के हैं, गद्दी अलग होगी दोस्तों, क्या जाएगी गद्दी का सिस्टम अलग होगा। अर्थात 174 है, ठीक है। अब देखो तो गद्दी इसके अंदर आएगी, शायद इसके अंदर पहिया स्टेयरिंग और गद्दी, सो ये अलग होगा। सो
कौन सा हो, कार के अंदर पार्ट्स है सब। किसके पार्ट है दोस्तों, कार के पार्ट्स है, इसलिए क्या है, कार आएगा इसके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से चार विकल्प विषम शब्द है। गाय, हाथी, खरगोश और घास। ठीक है, गाय, हाथी और खरगोश ये सब जानवर है, घास क्या है, अलग है। घास क्या है दोस्तों, अलग है। इसी प्रकार से इसको देखिए तो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, आपका 2 का। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये स्थिति हमारे पास आएगी। विषम संख्या सारणी है, 176 है। ठीक है, अब देखो अभाज्य संख्या के अकॉर्डिंग देखें। अब देखो यहाँ पर तो अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य, 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 ये भाज्य होगी। कौन सी होगी दोस्तों, भाज्य संख्या 69। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। 176 में आपका डी ऑप्शन आपका राइट होगा। इसी प्रकार से इसको देखें, यदि हम इन दोनों को जोड़ दें, 6 2 कितना होता है, 8 होता है। 5 और 2 कितना होता है, 7 होता है। 4 3 भी कितना होता है, 7 होता है। 4 2 कितना होता है, तो 8 6 होता है। ये कितना है, 8, अर्थात डी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए, आपका कौन सा राइट होगा। 15 का स्क्वायर 225 प्लस 1, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। 225 प्लस 1 कितना होगा, 226। 16 का स्क्वायर है 256 होता है। 256 प्लस 1 270। इसी में 19 का स्क्वायर 361 होगा, तो ये राइट होगा दोस्तों, वन होना था। या 24 1 प्लस 1, ठीक है, तो कौन सा रहेगा, सी राइट। कौन सा राइट होगा दोस्तों, सी। इसी प्रकार से मोतिया बिंदु है, रिकेट्स है, लोहा है, गेंगा, ये सब रोगों के नाम है। तो 179 के अकॉर्डिंग हम देखें तो क्या है, ठीक है। अब देखो लोहा है, ये मोतिया बिंदु, आंखा रोग है, रिकेट्स है, गेंगा, ये सब रोग है। तो लोहा क्या है दोस्तों, धातु। लोहा क्या है आपकी, धातु। 180 दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द छांटना। हिंदी, तेलुगु, उड़िया, ऑस्ट्रेलिया। हिंदी, तेलुगु, उड़िया और ऑस्ट्रेलिया। 180 की हम बात करें तो क्या बनेगा, ठीक है। अब देखो ऑस्ट्रेलिया क्या है, देश है, और ये क्या, उड़िया, तेलुगु और हिंदी सब क्या भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनना। चप्पल है, जूते हैं, मोजे हैं, और क्या है, कमीज। ये आपको दे रखे, चप्पल, जूते, मोजे और क्या है, कमीज है। इसके बारे में हमारा 181 के बारे में हम दे, ठीक है। तो क्या आएगा दोस्तों, कमीज। कमीज ऊपर पहनी जाएगी, ये सब कहाँ है, पैरों के। ठीक है, दिए गए विकल्प में से विषम शब्द जानना। ठीक है, ये आपको दे रखा है 182 के अकॉर्डिंग हमारे पास स्थिति आपको दी हुई है। ठीक है, डी कितने नंबर पे आता है, 4 पे, एल 12 पे, टी 20 होता है, बी 2 होता है, ई 5 होता है, एम 13 होता है, यू 21 होता है, सी 3 होता है, जी 7 है, पी 16 है, एक्स 24 है और एफ 6 है, आई 9 है, क्यू 17 है, वाई 25 है और जी 7 है। ये स्थिति आपको दी हुई है दोस्तों। 182 का हम आंसर देखते हैं तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी। अब देखो इसमें कितना जोड़े, 8, इसमें भी कितना 8, तो इसमें भी कितना 8 पास 13, 13 पास 8, इसमें भी 3, 8 8 जुड़ रहा है सब। इसमें देखिए कितना जुड़ रहा है आपका, 7 14 15, तो ये गलत होगा, सी ऑप्शन राइट। सब में कितना जोड़ा है दोस्तों, आपका 8 जुड़ रहा है, लेकिन सी में आपको नहीं जुड़ रहा। तो 182 का आंसर जो होगा आपका सी ऑप्शन एग्जैक्ट राइट होगा। इसी प्रकार से 183, क्वेश्चन नंबर 183 देखिए, क्वेश्चन नंबर 183 क्या कहता है, देखो एल कितने नंबर 12, क्यू 17 है, वी 22 है, एफ 6 है, के 11 है, पी 16 है, एम 13 है, आर 18 है, एक्स 24, जी 7 है, एल 12 है, क्यू 17 है। अब देखो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 5 का, यहाँ पर भी कितने का 5 का, यहाँ पर 5 का, यहाँ पर भी 5 का, यहाँ पर कितना है 8 5 13, यहाँ पर भी कितना होगा 5 और कितना होगा 6 का, अर्थात यही रन है। तो कौन सा है दोस्तों, आपका सी ऑप्शन एग्जैक्ट राइट होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 185, क्वेश्चन नंबर कुछ की बात कर रहे हैं, 185 की हम बात करें क्या, देखिए यहाँ पर देखिए आपका इसके अंदर 13 अभाज्य संख्या, 23 के बाद में 29, 23 24 25 26 27 29, इसके बीच में है, इसके बाद 43 और 43 के बाद में आपके पास कौन सा है, 41 और 47 अभाज्य संख्या आपको देखनी होती है। ठीक है, 13 14 15 16 17, इसके अंदर आए 29 आएगी, इसके अंदर 43 का 44 45 46 है,
48 से 49 से 85 52 53 भी आ रही है, इसके अंदर 43। अब देखो साहब इसके अंदर 2 से अधिक है तो इसलिए कौन सा होगा, सी राइट। 2 से अधिक अभाज्य संख्या इसलिए सी राइट आपका होगा। 186 कौन सा देखे, 186। देखो 186 को कैसे करना होगा आपको, 186 186 की बात हम कर रहे हैं। देखो 12 का स्क्वायर होगा 144 होता है। 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144। 144 में यदि 12 जोड़ दें 156 होता है। 13 का स्क्वायर है 169, इसमें 13 जोड़ो तो 80 के 8 और 111। 14 का स्क्वायर है 196 होता है, प्लस कितना जोड़ दो 14, ये 10 हो गया। 80 के 1 हो गया, 11 को 1 हो गया, 80 के 2 210 है। 15 का स्क्वायर 225, बस ये राइट कौन सा होगा, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 127 कौन से, इसको 23 से 4 से गुणा किया, इसको भी 4 से गुणा किया, यहाँ पर भी हम 4 से गुणा कर 4 के बार भेजे तो यहाँ पर भी 4 से गुणा किया तो हमारे पास ये आता है। तो आपको इस प्रकार से आंसर क्या होगा दोस्तों, सी ऑप्शन कौन सा होगा, सी। यहाँ पर 172 आना था लेकिन 182 लिख दे पारा, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए 180। निम्न प्रश्नों में दिए गए विकल्प विषम सब जानना। 1 बाघ सिंह और हाथी, तो क्या आएगा दोस्तों 1। सभी किसके अंदर रहते हैं, जंगल के अंदर अर्थात वन के अंदर रहते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 189। निम्न प्रश्नों में दिए गए विकल्प विषम शब्द चाटिए। स्कूल है, मजदूर है, चालक है और वेटर है, ठीक है। और देखो ये व्यक्ति है, ये भी व्यक्ति है, ये भी व्यक्ति है, लेकिन स्कूल है व्यक्ति नहीं है। निम्न में से विकल्पों में विषम शब्द लिखना, पढ़ना, सुनना, क्या आएगा दोस्तों, रंग। ये कौन सा अलग हो जाएगा आपके पास, रंग राइट। इसी प्रकार 191, ठीक है। निम्न में से विकल्पों में से विषम शब्द छाड़ना है, तो देखो सी कितने नंबर 3 पे, एच 8 पे और एम 13 पे आता है, ठीक है। इनमें देखो 5 का डिफरेंस, इसमें भी देखो 5 का, यहाँ 5 का, यहाँ 4 का, इस 19 पे आता है, एक्स 24 पे आता है, इसमें भी 5 का और यहाँ पर भी कितना आ रहा है 5 का। यहाँ सभी में 5 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन इसके अंदर एक 5 का एक 4 का, अर्थात ऑप्शन में कौन सा होगा आपका, बी राइट होगा। इसी प्रकार से 192 देखिए, ठीक है। के कितने पे आता है, 11 पे, क्यू 17 पे, डब्ल्यू 23, बी 2 नंबर पे, एच 8 पे, एन 14 पे, आर 18 पे, एक्स 24 पे, एफ 6 है, डी 4 है, जे 10 है, पी ये आपको दिया हो, ठीक है। तो देखो इसके अंदर हमारे पास कितना हो रहा है 6 प्लस, यहाँ पर भी देखो 6 प्लस, यहाँ पर भी 6 प्लस और यहाँ पर भी 6, सभी के अंदर 6 प्लस, यहाँ पर 6 प्लस होगा। 24 से 6 कितना होगा आपके पास, ये गलत हो गया, यहाँ पर 7 हो रहा है, यहाँ पर भी 6 प्लस हो रहा है और यहाँ पर भी 6, तो ऑप्शन नंबर सी आपका एग्जैक्ट राइट होगा। इसी प्रकार से 193 का देखिए सर, बी कितने नंबर, एफ कितना 6, बी कितना 2, एक्स कितना है आपका 24, पी 6 नंबर, पी 16 है, एल 12 है, एच 8 है, बी 22 है, आर 18, एन 14, जी 7 है, सी 3 है, जेड 26। इसमें से माइनस का 4 हो रहा है, यहाँ पर भी माइनस का 4, ठीक है। इसी प्रकार माइनस का 4 हो रहा है, इसमें भी माइनस का 4, ये स्थिति है। यहाँ पर भी माइनस का 4 हो रहा है और यहाँ पर भी माइनस का 4, यहाँ देखिए तो माइनस का 4 हो रहा है। अब यहाँ पे 26 से 2 में से, तो इसके अकॉर्डिंग 193 की हम बात करें तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी, तो इसके भी माइनस का कितना हो रहा है दोस्तों 4। यहाँ पर देखिए तो माइनस का 4 तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सॉरी यहाँ पर माइनस का 3 हो रहा है, अर्थात डी ऑप्शन होगा, क्या होगा, डी। कितना होगा दोस्तों, डी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 194, 17 का स्क्वायर दे रखा है, 26 का स्क्वायर 676 और 27 का 729 है और 14 का कितना 196 होता है, डी ऑप्शन है। कौन सा होगा दोस्तों, 14 का स्क्वायर 196 होता है। इसी प्रकार 195 दिए गए विकल्प विषम संख्या चुनिए। 13 का 16 बन रहा है, यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ 19 का भी 3 ऐड हो रहा है, इसमें भी कितना 3 ऐड हो रहा है, इसमें देखिए तो इसमें कितना हो रहा है दोस्तों 5, तो कौन सा अलग होगा आपका, डी ऑप्शन एग्जैक्ट राइट हो। इसी प्रकार से 196 क्वेश्चन नंबर 196 के बारे में हम बात करते हैं
196 हमसे क्या कहता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक चले तो 7 का 1.5 हो रहा है, 7 2 14 7 21 अर्थात 1.5 से गुणा होता है। ठीक है, इसी प्रकार से ये गुणने से 1.5 से होना चाहिए। ठीक है, अब ये 1.5 से गुणा होना चाहिए और ये भी कितना होना चाहिए 1.5 से। 196 की हम बात करते हैं तो ये भी 1.5 से गुणा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम देखो 1.5 का 30 जीरो बनता है तो ये गलत हो रहा है आपका। तो कौन सा आंसर होगा दोस्तों, डी ऑप्शन। कौन सा होगा, डी ऑप्शन। इसी प्रकार से 197 को देखिए, दिए विभूषण से तुलना है, कुर्सी है, सोफा है, बेंच है, कलम है। ठीक है, सोफा है, बेंच है और क्या है, कलम। तो क्या आएगा दोस्तों, कलम अलग होगा, अर्थात 197 का आंसर होगा डी। 197 का आंसर क्या होगा, डी। लाल, गुलाबी, पेंसिल और पीला, देखो पेंसिल अलग होगी, ये सब कलर्स है, ये दोस्तों क्या है, कलर्स। 199 देखिए, कलम है, पेंसिल है, रबड़ है, वर्ण लेखन है। तो देखिए वर्ण लेखन के अकॉर्डिंग ये भी वर्ण लेखनी है, लेखनी। तो रबड़ क्या मिटाने का काम करता है और सब लिखने का काम करता है। 199 के अंदर क्या होगा दोस्तों, 3 होगा। क्या होगा, 3। देखिए साहब, इसको देखिए, इसको 3 से गुणा 9 तिया 27, 15 तिया 45 होता है, ये गलत हो रहा है। 12 तिया 36 होता है, अच्छे तिया 18, सभी को 3 से गुणा हो रहा है, ये गलत है। मतलब कौन सा राइट होगा दोस्तों, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 102, 201 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 201 की क्या कहता है हमसे, इसके अकॉर्डिंग आपको निकालना है। देखिए साहब, इन सभी को जोड़ो, जोड़ने पर हमारे पास होता है 16, इनसे को 6 6 कितना होता है 12, इनसे 8 और 7 15, तो यहाँ पर कितना होगा दोस्तों, 16 16 पर 21, 16 5 वही से होता है, ये गलत होगा। सभी को जोड़ने पर हमारे पास जो आना चाहिए था वही देना है। तो 9 1 16, 16 प्लस 5 कितना होगा दोस्तों आपके पास आता है 21। कितना आता है 21, यहाँ पर 23 और इसलिए गलत आपका क्यों। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 202 की हम बात करें तो क्या स्थिति बन पड़ रही, इसको 11 को 6 से गुणा, 11 की 13 चिके 78 और 6। ठीक है, और 29 इंटू 6। ठीक है, 8 संग 48 हो गया। ठीक है, 8 संग 48, तो 6 और 4 कितना होगा 10। तो कौन सा राइट होगा दोस्तों, सी ऑप्शन। कौन सा होगा, सी ऑप्शन एग्जैक्ट राइट होगा। इसी प्रकार से 203, क्वेश्चन नंबर 203 की बात करें। ठीक है, लिली है, पौधा है, गुलाब है और सूरजमुखी। लिली है, पौधा है, अब क्या है यहाँ पे पौधा आएगा, ये सब क्या है, गुलाब के क्या है, सभी के अलग अलग पौधों के नाम है, तो पौधा अलग होगा। ठीक है, 204 निम्न में दिए हुए सम सब चाटना है। गाड़ी पेट्रोल से चलती है, बल्ब विद्युत से चलता है, कलम स्याही से चलती है, पेंसिल कागज पे चलती है, कागज से नहीं चलती। तो डी ऑप्शन 204 के अंदर क्या होगा दोस्तों, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। 205 दिए गए विषम चाटना है। दिन रात्रि, बड़ा छोटा, ऊपर दौड़ना, शिखर तल। तो कौन सा होगा, ऊपर नीचे होता है, ऊपर का क्या होता है, नीचे, अर्थात क्या होगा 205 का सी ऑप्शन। ठीक है, इसी प्रकार से इसे एल कितने पे 12, आर 18 है। ठीक है, आर कितना 18, एक्स कितना है 24, डी 4, एम 13 है, एस 19 है, वाई 25 है और ई 5 है। आर 18, एक्स कितना है 24 है, डी 4 है, जे 10 है, के 11 है, क्यू 17 है, वाई 25 है और ई 5। ये स्थिति हमारे पास दे रखी है। तो देखो यहाँ पर प्लस का 6 हो रहा है, इसमें प्लस का 6 हो रहा है, सभी के अंदर प्लस का 6 हो रहा है, यहाँ पर प्लस का 6 हो रहा है, यहाँ पर देखिए प्लस का 6, यहाँ पर भी प्लस का 6, यहाँ पर भी कितना हो रहा है प्लस का 6, यहाँ पर भी प्लस का 6 हो गया, यहाँ पर भी प्लस का 6 हो गया, यहाँ पर भी प्लस का 6, यहाँ पर देखिए इसमें क्या प्लस का 5 है, तो 6 होता है यहाँ पर कितना होगा आपका प्लस का कितना 17 का 8 हो रहा है, इसलिए कौन सा गलत होगा आपका, डी ऑप्शन। ठीक है, इसी प्रकार से 207, क्वेश्चन नंबर 207 के अकॉर्डिंग हम देखें तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी। क्वेश्चन नंबर 207 देखिए साहब, दिए गए विकल्प में जो शब्द से विषम छांटे हैं, तो एस 19 नंबर पे आता है और के 11 पे आता है, डी 4 पे, डब्ल्यू 23, एल 12 पे आता है, ई 5 पे आता है, एक्स कितना पे आता है 24, क्यू 17 पे आएगा, जी 7 पे, जेड 26 पे, एस 19 पे, एल 12, एच 8 है, ए 1 है, टी 20 है और एम 13 है। एम क्या है 13,
दिए गए विकल्प में इसको छांटना है। 207 का जो आंसर निकल के आएगा क्या होगा? अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर कितना होगा? माइनस का कितना हो रहा है? 8। यहाँ माइनस का कितना है? 7। यहाँ भी माइनस का 7। यहाँ तो देखिए तो हमारे पास कितना हो रहा है? माइनस का कितना होगा? 7 होगा। यहाँ भी माइनस का 7 हो रहा है। कितना हो रहा है? 7 होना चाहिए। माइनस का कितना? 207 के अंदर हमारे पास बनेगी। तो यहाँ पर भी माइनस का 7, यहाँ पर भी माइनस का 7, यहाँ पर भी माइनस का 7, सभी के अंदर माइनस का 7। इसमें पहले में 8 हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 208, क्वेश्चन नंबर किसकी बात करें? 208 की हम बात करें तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी? बी 22 नंबर पे आता है, क्यू 17 पे आता है, एल 12 पे आता है। देखिए सभी के अंदर -5 हो रहा है, यहाँ पर भी -5। F6 है, A1 है, V22 है, यहाँ पर भी -5 हो रहा है, यहाँ पर भी -5। J10 है, E5 है, Z26, यहाँ माइनस का 5 हो रहा है, यहाँ पर भी माइनस का 5। ठीक है, यहाँ पे K11 है, F6 है, और कितना है? B2 है। अब यहाँ माइनस का 5 हो रहा है, यहाँ पर इसका कितना हो रहा है? 4। तो कौन सा राइट होगा दोस्तों? आपका डी ऑप्शन एग्जैक्ट राइट होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर 209 की बात करें। 209 क्या कहता है? अब देखो साहब, इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है दोस्तों? 13। इन दोनों के बीच भी 13 का डिफरेंस है, इन दोनों के अंदर भी आपका 13 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ 13 का डिफरेंस नहीं है, आंसर कौन सा होगा दोस्तों? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर विकल्प में। अब देखो 210 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 210। अगर मैं इसको 1.5 से गुणा कर दूं 15×45 होता है, इसको भी 1.5 से मैं गुणा कर दूं तो हमारे पास ये होता है 210 के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। यदि मैं इसको भी 1.5 से गुणा कर दूं, लेकिन ये 1.5 से गुणा करने पे ये नहीं आएगा, आंसर कितना होगा दोस्तों? डी ऑप्शन। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखते हैं 211 क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं? 211 की हम बात करते हैं। 211 के अंदर हमारे पास क्या स्थिति बनेगी? ठीक है, देखो यहाँ पर क्या 14 का स्क्वायर है 196 होता है। 196 के अकॉर्डिंग हम देखें तो स्थिति हमारे पास कितनी जोड़ना होगा तो क्या हमारे पास होगा? तो यहाँ पर हम 196 में यदि 13 जोड़ दे तो हमारे पास 901 होगा, 2 होगा, क्या आएगा? इसी बार 19 का स्क्वायर है, 19 का 300 कितना होगा? 61 होगा। 161 के अनुसार हम कितना जोड़ ले? 18 जोड़े तो 9, 7 और 3 होगा, सही है। 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676 होता है। 676 में कितना जोड़ ले आपका? 25, तो 1 होगा। 80 के 10 के जो 80 के 701 हो गया। तो आंसर क्या होगा? 29 के। ये कौन सा गलत होगा दोस्तों? डी ऑप्शन। कौन सा गलत होना चाहिए? डी ऑप्शन। इसी प्रकार से निम्न प्रश्न विकल्प विषम शब्द आपको छांटना है। विषम कौन सा है? नदी है, समुद्र है, झील है और भूमि है। तो नदी, समुद्र, सब झीलें सब जल इकट्ठा करती, भूमि अगर अलग हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए 213 निम्न विकल्पों में से विषम शब्द आपको छांटना है। गरुड़ है, चिड़िया है, खरगोश है, तोता है। तो ये सब पक्षी है, खरगोश क्या है? शो के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, जैसे 214 क्वेश्चन नंबर 214 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 214 की हम बात करते हैं। निम्न विकल्पों में से वो शब्द चुनिए जो विकल्प से भिन्न होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 214 की हम बात करें, ठीक है, हिंद महासागर, ऑस्ट्रेलियन महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। तो कौन सा आएगा दोस्तों? ऑस्ट्रेलियन महासागर। तो देखिए दोस्तों, आज हमने जो विषम शब्द और मेन आउट के जो संबंधित क्वेश्चन थे वो टोटल हमने 2 वीडियो के अंदर क्लियर कर लिए। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो हम जो लेकर आएंगे दोस्तों उससे भी आप जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।